तो जैसा कि आज हम सुबह से ही महरौली के अलग अलग वार्डों का मैं कवर कर रहा हूं और जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं कि महरौली की जनता का मूड क्या है, इस बार महरौली क्या चाह रही है, जनता किसको पसंद कर रही है और किसे नगर निगम में जिताकर भेजाएगी। और इस बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि कहते हैं कि पहले जो है पुरुष शक्ति हुआ करता था, लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में पुरुष से ज़्यादा उम्मीदवार इस बार महिला है, यानी पुरुष पे भारी महिला पड़ गई है और महिलाओं का संख्या ज़्यादा है। और साथ जो महरौली जो वार्ड है वो भी महिला वार्ड है और जो पड़ोस में छतरपुर वार्ड है वो भी महिला वार्ड है। और मैं सुबह से सभी प्रत्याशियों के, यानी कि मैंने पुष्पा सिंह जी का भी जो उनका जो जनसभा है वो भी मैंने कवर किया है और एनसीपी की जो सीमा अग्रवाल उसका भी किया हूँ, और अभी जो शाम को हमारे जो मनोज इंदु शर्मा जी हैं जो बीजेपी से, उनका भी मैंने आपको जनसभा कवर किया और मैं सारे प्रत्याशियों से मैं बात करता हूं। एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने बहुत सारे वादे किए, यहाँ तक कहा कि अगर एमसीडी में कोई अधिकारी या कोई पुलिस वाला अगर पैसा मांगेगा तो पहला थप्पड़ मैं ही मारूंगा, लेकिन आपको लगता है कि एमसीडी में है भ्रष्टाचार, है, इसकी जरूरत है? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार तो एमसीडी में नहीं, सभी जगह भ्रष्टाचार है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है और इनके जो पार्षद टिकट जो है 50-50 लाख रुपए बिक रही है। आप देखिए ना, बीजेपी में एक महबूब प्रत्याशी 50 लाख नहीं, आपको पता ही नहीं है, 3 करोड़ और 2 करोड़ की, मतलब जो अब का जो रेट लिस्ट है इस बार का वो हाईएस्ट है 3 करोड़। जो जमुना पार्क का एक पार्षद ने, आपने देखा होगा न्यूज में भी कि हाई एक्सटेंशन तार पे चढ़ करके उन्होंने जो कहा और बड़ी मुश्किल जब मीडिया आई तो वहाँ बोला गया और उस पार्षद का पेपर भी उन्होंने जब्त कर लिया था कि नॉमिनेशन ना हो। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि 2 करोड़ मांगा। दूसरे में जो संगम बिहार के एक जो महिला है झा है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ मेरे से, उनने 3 करोड़ और ये बोला 2 करोड़। तो आपको 50 लाख शायद गलत इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल सही बात है, आपने मेरी बात दुरुस्त कर दी और मैं बिल्कुल आपकी बात कहता हूँ। सच में अगर जो लोग इतने पैसे देके चुनाव लड़ेंगे वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो यही भ्रष्टाचार है। और ये पर मनोज शर्मा है, यहाँ पर मेरे खाते में 188 रुपये मात्र है। अच्छा, एक चीज बताइए, आज मैं आपके पूर्व जो पार्षद और जो दिल्ली के जो मेयर रह चुके हैं उनकी जो पत्नी है पुष्पा जी मैदान में है, जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उनका कहना है कि महरौली समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढा में महरौली है या महरौली में गड्ढा है। तो इसका जो करने वाला, इस महरौली को इस कगार पे पहुंचाने वाला कौन लोग है? ये जो कह रही है उन्होंने ही इस गड्ढे को इतना बड़ा बनाया है। 20 साल में वो, उनके पति 15 साल और 5 साल वो, 20 साल वो रही, 20 साल में इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हमारा पार्षद 5 साल में उसको भरने में नाकाम रहा। इतना बड़ा गड्ढा उन्होंने महरौली के अंदर बना दिया, उस गड्ढे को हम भर के दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज मनोज जी, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल किया कि महरौली की समस्या एक पहाड़ जैसा है, समस्याएं कम नहीं है। अभी अगर आप जाएंगे लटुरिया बाबा मंदिर के अंदर तो मंदिर में पहले, बाद में घुसेंगे, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर आपका नाली स्वागत करेगा। बिल्कुल ये ठीक बात है। महरौली में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। अगर सीवर महरौली में चालू हो गया होता तो नाली खुले में नहीं बहती, क्योंकि नाली तो कहीं ना कहीं बहेगी, तो उसमें पानी जाएगा तो रोजाना की आवश्यकता का पानी बहता ही बहता है। अगर महरौली में सीवर चालू हो गए होते तो पानी नाली में नहीं बहता। हम लेकिन नाली को ढकने का प्रयास करेंगे और सीवर के लिए संघर्ष करेंगे। तो आपने जो कहा अभी जो पूर्वांचलियों के लिए कि हम छठ घाट पक्का करेंगे, क्योंकि आप शुरू दिन से इस बात का वादा कर रहे हैं और आज आपने एक और वादा किया है पूर्वांचलियों के लिए आप एक धर्मशाला बनाएंगे। तो ये कब तक, और मतलब इस बातों को ये कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, 4 तारीख को मतदान होगा, 7 तारीख को रिजल्ट होगा, 7 को हम पार्षद के तौर पर चुन के आएंगे, जैसा महरौली का जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। और उसके बाद 1 महीने का पीरियड हमें एमसीडी को समझने मिलेगा। उसके 7 जनवरी के बाद हम अपना काम तुरंत प्रारंभ कर देंगे, पूरा प्रारंभ कर देंगे। तो और भी कुछ अपने जो को कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने पूर्वांचल के लोग ज़्यादातर मजदूर तबके के लोग हैं। अभी जो 3-4 दिन पहले घटना हुई, एक मजदूर गुजर गया
उसमें हम लोग भी आए, पुलिस वाले सहयोग तक नहीं कर रहे थे, जो लोग फ़ोन कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मुकेश ठेकेदार जी ने हमें कॉल किया, हम भी आए, हम पुलिस से भी बात किए, तो बड़ी मुश्किल से उनको जो मुआवजा, हालांकि 3 लाख रुपए किसी का जान का कीमत नहीं होता, वो बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन यहाँ पे पूर्वांचली अपने आप को दबे और कुचले महसूस करते हैं। पूर्वांचलियों का बात तो सब करता है, लेकिन पूर्वांचली के विकास के लिए कोई नहीं सोचता। तो आपके नज़र में पूर्वांचलियों के लिए क्या विजन है? देखिए, जहाँ तक पूर्वांचलियों के सम्मान की बात है तो मनोज शर्मा से ज़्यादा सम्मान मेहरौली वार्ड में कोई उनका कर नहीं सकता। जो मेहरौली में हमने छठ पूजा को सबसे प्रारंभ किया, और अभी भी मुकेश जी का परसों फ़ोन आया कि ऐसे से एक मजदूर की डेथ हो गई है। मैंने मुकेश जी से पूछे, तुरंत टच में रहा और SHO और ACP से बात भी करी, आपका भी सहयोग रहा, हमने भी पूरा प्रयास किया। 3 लाख सच में बहुत छोटी रकम है, एक परिवार के लिए बहुत कुछ भी रकम नहीं है। तो मेरा तो पूर्वांचली के साथ, मैं जैसे कि मैं खुद पूर्वांचली समझ लीजिए, मैं पूरा काम पूर्वांचल के जान तन मन धन के साथ काम करूँ। और हमारा आंकड़ा जो कह रहा है, अगर पूर्वांचली का ऊँट जिस करवट बैठा, सरकार उसी की बनेगी। वो ऊँट मेरी करवट बैठ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा पूरी मेहरौली में। तो ये बहुत बड़ी बात है। मनोज जी का विश्वास है कि जो पूर्वांचलियों का ऊँट जो है मनोज जी के तरफ करवट ले चुका है, और ये इनका जो आत्मविश्वास है कि सिर्फ एक अब मुझे सर्टिफिकेट ही लेना है, यानी कि इंदु शर्मा जी पार्षद बन चुकी है, और लोगों का भी इस तरह का मानना, लोगों का विश्वास भी है। तो मेरा भी शुभकामना है कि आप जीत करके आएँ और पूर्वांचलियों का भविष्य और विकास की बातें आप करें। तो इसी के साथ में जो आज का ये मेरा जो कार्यक्रम है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मैं कैमरामैन हरबंश कुमार के साथ में दीपक कुमार, बी न्यूज़ 24, मेहरौली, नई दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।